सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, इस वीडियो में आज हम करने वाले हैं एमसीक्यूज ऑन सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स एमजी नरेगा। तो दोस्तों, जो आपका एमजी नरेगा ये जो टॉपिक है, स्कीम है, आपको स्वच्छ भारत अभियान स्वच्छ भारत मिशन और प्रधानमंत्री आवास योजना सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम के अंडर आपको ये टॉपिक स्पेशली मेंशन किए गए हैं कि आपको ये पढ़ने हैं। तो ये जो टॉपिक्स हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो पंचायत सेक्रेटरी की, ये उन्हीं की स्कीम्स हैं, ये उन्हीं का काम रहेगा। ये जो काम है, स्कीम्स हैं, ये इन्हीं वर्कर जो विलेज लेवल वर्कर होते हैं, तो उन्हीं के फील्ड में ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो ये लेक्चर नंबर 1 है हमारा। पीडीएफ आपको इसकी मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, तो चैनल को ज्वाइन कर लो टेलीग्राम को। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वीडियोस के कुछ टाइम बाद हम आपको ये वीडियो पीडीएफ जो अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर देंगे विद आंसर की के साथ। तो हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, इनको ज्वाइन कर सकते हो, लिंक इनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जेके प्रैक्टिस, तो जेके प्रैक्टिस को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन होंगी आपको मिलते रहेंगी। इसी तरह की इंपॉर्टेंट पीडीएफ जो होगी वो आपको मिलती रहेंगी। सेक्शनल टेस्ट जो हमारे कंडक्ट होते हैं वो भी आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए फिर करते हैं आज का लेक्चर बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, साथ में तो कुछ कंसेप्ट भी क्लियर करेंगे। तो हम आ गए अपनी स्क्रीन पर, तो चलिए फिर करते हैं स्टार्ट लेक्चर आज का। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारी जो स्क्रीन पर है वो है नेशनल मिशन फॉर ए ग्रीन इंडिया इज मस्ट बी। नेशनल मिशन फॉर ए ग्रीन इंडिया जो मिशन था ग्रीन इंडिया का, वो मस्ट किया गया किसके साथ? वो किया गया आपका एमजी नरेगा के साथ। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके, ध्यान से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन दी कैश बेनिफिट ट्रांसफर्ड लास्ट अंडर वेट लास्ट ईयर अंडर द डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम द लार्जेस्ट हेड अंडर द डीबीटी। कहने का मतलब डायरेक्ट बेनिफिट्स ट्रांसफर वर मेड वाज, किस में ये ज़्यादा थी, सबसे ज़्यादा थी लास्ट टाइम पे? तो ये एमजी नरेगा के में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ एमजी नरेगा। एमजी नरेगा का इसमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है? क्योंकि अगर कोई स्कीम आई है उसका कोई एम तो होगा, कोई पर्पस होगा, तभी तो वो आई है। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो कौन सा है, जल्दी से देखिए। प्रोवाइडिंग अप टू 100 days ऑफ स्किल्ड लेबर इन ए फाइनेंशियल ईयर, क्रिएशन ऑफ प्रोडक्टिव एसेट्स, इन्हांसिंग लिवलीहुड सिक्योरिटी, इंश्योरिंग एम्पावरमेंट इन वुमेन। ये चीज़ भी यहाँ पे इन्होंने बोली है, एम्पावरमेंट वुमेन, इन्हांसिंग लिवलीहुड सिक्योरिटी, क्रिएशन ऑफ प्रोडक्टिव एसेट्स और प्रोवाइडिंग 100 days ऑफ स्किल्ड लेबर इन ए फाइनेंशियल ईयर। 100 days ऑफ स्किल्ड नो अनस्किल्ड लेबर के लिए ये चीज़ की गई थी। उन्होंने बोला था कि जो 100 days जो वर्क है वो प्रोवाइड करेंगे एमजी नरेगा स्कीम के अंदर, जो कि अनस्किल्ड लेबर, जो स्किल्ड नहीं है, अनस्किल्ड पर्सन है, उनके लिए, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका ए है, तो ए इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें यहाँ पे, विच ऑफ द फ्लोइंग फर्स्ट स्टेट इन एमजी नरेगा, कौन सी इंडिया की फर्स्ट स्टेट थी जब एमजी नरेगा यहाँ पे स्टार्ट हुई थी? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूँ कि एमजी नरेगा जो पास किया गया था इस एक्ट को, अगर मैं बात करूँ तो वो किया गया आपका 23 अगस्त 2005 को, ओके। बट इसको ऑफिशियली लॉन्च कब किया गया, अब आपको पता ही है कि पास कभी किया जाता है और उसके थोड़ी देर बाद ही इसको लॉन्च किया जाता है हर एक स्कीम को। तो यह 2006 2 फेब को इसको लॉन्च कर दिया गया। अब आपसे पूछा जा सकता है कि प्रेसिडेंट के इस पर साइन कब किया गया, असेंट कब किया गया था? प्रेसिडेंट की असेंशन इसमें हुई थी आपके 5 सितंबर 2005, ओके। ये मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आप याद रखिएगा। और सबसे पहली जो स्टेट थी इंडिया की वो बनी आपकी आंध्र प्रदेश, ओके। आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा चीज़ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन डिड एमजी नरेगा लॉन्च इन जम्मू एंड कश्मीर। मैं आपको बता दूं इस वीडियो में हम करंट अफेयर भी करेंगे एमजी नरेगा के रिलेटेड। जम्मू कश्मीर में कब लाया गया एमजी नरेगा? तो एमजी नरेगा जो जम्मू कश्मीर में लाया गया वो लाया गया आपका 2 फेब 2008 को, ओके। याद रखना ये जेएनके की डेट है। हु प्रपोज्ड फर्स्ट एमजी नरेगा, किसने प्रपोज्ड इसका रखा था एमजी नरेगा? तो वो था पीबी नरसिम्हा राव ने। कब किया गया था? ये रखा गया था 1991 को,
ओके। अर्लियर नेम क्या था एमजी नरेगा का, बताएं। अर्लियर नेम तो इसका सर वो था नरेगा, NREGA। अब ये नरेगा से मनरेगा कब आई, ये चीज़ भी हम देखेंगे। नरेगा यानी कि नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ओके, इसका अर्लियर नेम था। तो कहाँ पे ये ऑप्शन, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ऑप्शन ऑफ द बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड नरेगा फॉर्म टू एमजी नरेगा। नरेगा को एमजी नरेगा में कब कन्वर्ट किया गया, तो ये किया गया किस स्टेट को किया गया, 2 अक्टूबर 2009 को। मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, अब यहाँ पे कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चंस आते हैं। बोला जाता है कि यूनियन गवर्नमेंट हैज़ एलोकेटेड डैश करोड्स फॉर दी एमजी नरेगा स्कीम 2021-22 के लिए कितना पैसा इन्होंने एलोकेट किया था। तो ये आपको बता दूँ 72,000 करोड़ रुपीज़ जो थे वो दिए थे। ऑप्शन आपको इसी तरह से एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ रेज्ड अ वर्किंग डेज 100 to 150 डेज। कौन सी हमारी स्टेट है इंडिया की जिसमें 100 डेज वर्क की देने की बजाय 150 डेज वर्क प्रोवाइड किया जाता है। ये भी मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो है आपकी उत्तराखंड। ओके, उत्तराखंड स्टेट में 100 की बजाय 150 दिन का रोजगार दिया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हो करंट अफेयर से क्वेश्चन है, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द हाईएस्ट फ्रेश वेजेस रेट्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-23। फाइनेंशियल ईयर के लिए सबसे ज़्यादा हाईएस्ट उनका बेसिस का रेट हो बन चुका है। गुजरात में, महाराष्ट्र, मेघालय या फिर गोवा। मैं आपको बता दूं जो मेघालय है ये सबसे लोएस्ट है। यहाँ पे कितने परसेंट चेंजेस आई हैं मैं आपको बता दूं, 1.77%। ये चीज़ मैंने थ्योरेटिकली पोर्शन में भी डिस्कशन की थी, बट बच्चों ने बहुत ही ज़्यादा कम, बहुत ही बच्चों ने इसको इंटरेस्ट लिया, तो इसलिए मैंने MCQs पे जंप किया है। गोवा में सबसे ज़्यादा, कहाँ पे, गोवा में कितना, 7.14%। ओके, याद रखना। पहले गोवा में अगर मैं बात करूँ, पहले जो गोवा में इसकी वेजेस थी 2021 में वो कितनी थी, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ध्यान से पढ़िएगा। 2021 में कितनी वेजेस थी, 2021 अगर मैं ईयर की बात करूँ 21-22 की, तो ये थी आपकी 294 पर डे। पर अब 2022 में इस ईयर फाइनेंशियल ईयर के लिए अब जो इनकी होगी 315। ओके, ये बढ़ोतरी कितनी हुई, 7.14%। ओके, याद रखना इस चीज़ को। इतनी सारी इनकी बढ़ोतरी देखने को मिली है इसके रिकॉर्ड है हाईएस्ट इंक्रीजिंग द बेसिस रेट। अब मैं आपको बता दूं ये जो बेसिस रेट थी ये कब, 28 मार्च को। अब यह आपसे पूछा जा सकता है कि एमजी नरेगा की जो वेजेस थी उनको रिवाइज कब किया गया रिसेंटली, अगर करंट में देखा जाए तो 28 मार्च को 2022 को। एप्लीकेबल कब हुई, स्टार्ट कब हुई, तो 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल के बाद ये चीज़ें जो चेंजेस थी वो स्टार्ट होगी। ओके, होप सो क्लियर हो। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ टॉप्ड इन एमजी नरेगा इन 2021-22 में। कौन सी स्टेट ने टॉप किया 2021 में, इस ईयर में फाइनेंशियल ईयर की बात की जाए तो उड़ीसा। उड़ीसा की उड़ीसा ने किया, उड़ीसा की एक डिस्ट्रिक्ट है उसने टॉप किया एमजी नरेगा में, याद रखना, मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं कि आंध्र प्रदेश में स्टार्ट हुआ कौन सी डिस्ट्रिक्ट, अनंतापुरा डिस्ट्रिक्ट के नाम से, और वहाँ पे ये चीज़ स्टार्ट हुई थी। हाउ मैनी स्टेट ऑफ इंडिया विच हैव नो चेंजेस ऑफ फ्रेश वेजेस। कितनी सारी स्टेट्स हैं इंडिया की जहाँ पे फ्रेश वेजेस की कोई भी चेंजेस नहीं देखने को मिली, जो थी वही रही। तो ये मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ की करंट अफेयर से क्वेश्चन बन रहा है। मैं आपको बता दूं मणिपुर है, मिजोरम है और त्रिपुरा है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये 3 स्टेट हैं यहाँ पे कोई भी वेजेस में चेंजेस देखने को नहीं मिली है। व्हाट इज द करंट वेजेस ऑफ एमजी नरेगा जम्मू एंड कश्मीर 2022-23 के फिनांस, इस ईयर की अगर बात करें तो क्या वेजेस है करंट की हमारे JNK में, तो वो है आपकी 277 पर डे। ओके, पहले कितनी थी, 189 2021 मार्च तक। ओके, मार्च के बाद ये बढ़ गई 277। हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट कवर्ड
टिल 11 फरवरी 2020 कितनी सारी डिस्ट्रिक्ट कवर हुई इस चीज़ के अंदर एमजी नरेगा में, जल्दी से बताइएगा। अगर किसी को पता है वो कमेंट कर सकते हैं। पीडीएफ की टेंशन ना लो, पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। इसकी 708 डिस्ट्रिक्ट कवर हुई हैं, याद रखना इंपॉर्टेंट है। इन 1991 पीबी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट प्रपोज्ड पायलट स्कीम फॉर द गारंटी एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरिया, नेम दी स्कीम। उस टाइम इस स्कीम का क्या नेम रखा गया था, ये चीज़ भी मैंने आपको बताई थी। एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस, एमजी नरेगा स्कीम्स, रूरल गारंटी एक्ट। तो वो थी आपकी एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस, याद रखना। फिर बाद में उसको एमजी नरेगा में कन्वर्ट कर दिया गया। हु रिसॉल्व्स द ऑल वर्कर्स क्यूरीज रिलेटेड टू एनी एमजी नरेगा वर्क। कौन इनमें से सॉल्व करेगा जो भी क्यूरीज हमारी रहती होगी एमजी नरेगा की स्कीम के तहत, वो कौन हेल्प करेगा हमारी, वो करेगा हमारी ग्राम सभा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नेम द एप्लीकेशन दैट लॉन्च फॉर एमजी नरेगा, दिस स्टेप टूवर्ड ई गवर्नेंस, इट विल हेल्प इन अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। इस चीज़ में ये हेल्प करेगा। नेम बताइए उस ऐप का, तो वो है आपकी अम्बर्सन मैन ऐप, याद रखना इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्लियामेंट्री कमेटी recently recommend to increase in guarantee days to work from 100 days to। पार्लियामेंट्री कमेटी ने रिसेंटली एक रिकमेंडेशन रखी जिसमें उन्होंने बोला कि इस चीज़ को बढ़ाया जाए, जो 100 डेज़ का वर्क है उसको बढ़ाया जाए। कितना किया जाए, 150 डेज। याद रखना, मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा है, हु रिसीविंग द जॉब एप्लीकेशन फ्रॉम फॉर्म ऑफ एमजी नरेगा। कौन रिसीव करता है एमजी नरेगा की फॉर्म, ये तो ये करती है आपकी ग्राम पंचायत। और ग्राम पंचायत क्या क्या काम करती है, ये चीज़ मैंने पढ़ाई भी हुई है। जॉब एप्लीकेशन को रिसीव करती है, जो भी फॉर्म वगैरह होते हैं उन एप्लीकेशन को रिसीव करने के बाद उस पर ये वेरिफिकेशन करती है। ओके, और ये जितने भी हाउस होल्ड्स होती हैं उनकी रजिस्ट्रेशन कौन करता है, ग्राम पंचायत करती है। ओके, और एमजी नरेगा के जो जॉब कार्ड्स होते हैं उनको भी इशू कौन करता है, ग्राम पंचायत करती है। ठीक है, और इनकी ये जिम्मेदारी होती है, जब आप फॉर्म लगाते हो 15 दिन के अंदर अंदर इन्होंने कोई वर्क आपको प्रोवाइड करना पड़ता है। ओके, और इनको एनुअल रिपोर्ट भी कवर करनी पड़ती है। ठीक है, और ये इनको रोजगार दिवस भी सेलिब्रेट करना पड़ता है वार्ड में, महीने के एक बार में। ओके, चलिए और भी क्वेश्चन रखे हुए हैं, तो ये 20 क्वेश्चन की पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर। और क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये भी मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देख लीजिए इनको। अंडर द एमजी नरेगा स्कीम हु आर द की फंक्शंस एट द ग्राम पंचायत लेवल। ग्राम पंचायत के लेवल पे कौन इसका फंक्शनरी होगा ग्राम पंचायत पे, तो वो होगा आपका ग्राम रोजगार सहायक। विलेज सेक्रेटरी नहीं होगा, जिसकी विलेज सेक्रेटरी मतलब कि जिसका फॉर्म आपने पढ़ा है। ठीक है, पंचायत सेक्रेटरी विलेज सेक्रेटरी वही है। ग्राम रोजगार सहायक होगा जो कि असिस्टेंस होगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी ईयर्स इन दी रजिस्ट्रेशन फॉर जॉब कार्ड वैलिड अंडर एमजी नरेगा। कितनी देर के लिए जो आपका जॉब कार्ड होगा वो वैलिड होगा, वो आपका 5 साल के लिए होगा। कौन इशू करेगा, कमेंट करके बताएं। विच इज़ द फर्स्ट स्टेट टू एम्प्लॉय डिफरेंटली एबल्ड इन दी महात्मा गांधी नेशनल रूरल गारंटी स्कीम। कौन सी फर्स्ट स्टेट इंडिया की बनी जिन्होंने एम्प्लॉय डिफरेंटली एबल्ड, कहने का मतलब कि जो कुछ हैंडीकैप पर्सनस होते हैं उनके लिए भी इन्होंने इस चीज़ की सुविधा रखी, एमजी नरेगा उसमें अप्लाई की, तो वो आपकी तमिलनाडु स्टेट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज़ द मैंडेट ऑफ एमजी नरेगा स्कीम इन टर्म्स ऑफ डेज ऑफ गारंटी बेसिस एम्प्लॉयमेंट फॉर दोज हु वॉलंटियर टू वर्क इन ए फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, क्या इसमें से क्या रहेगा, 100 डेज फॉर एवरी अडल्ट इन द विलेज, 150 डेज टू एवरी अडल्ट इन द विलेज, 100 डेज टू एवरी हाउस होल्ड इन द विलेज हु अडल्ट मेंबर्स वॉलंटियर टू वर्क। मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन आपका सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने डेज का सितंबर 2005 द महात्मा गांधी नेशनल रूरल गारंटी एक्ट इंडिया इन टाइटल्स बाय डिमांड एवरी रूरल हाउस होल्ड टू मिनिमम कितनी वेजेस हो जानी, 100 डेज की मांग की थी कि एक फाइनेंशियल ईयर में से 100 दिन का काम होना चाहिए। आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो यहाँ पे आता है कि हु सिलेक्ट्स द सोशल ऑडिट कमेटी अंडर एमजी नरेगा। सोशल ऑडिट कौन करता है इसकी, वो करता है आपका ग्राम सभा। ठीक है, ग्राम सभा करेगा, और जो भी क्यूरीज उसके रिलेटेड होगी वो कौन करेगा, वर्क की जो मॉनिटरी होगी वो भी विद इन ग्राम पंचायत बन जाएगा, वो कौन करेगा, वो ग्राम सभा करेगी। रोल ऑफ ग्राम सभा, रोल ऑफ ग्राम पंचायत, मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रिपेयर कर लीजिए अगर आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है। तो
क्वेश्चन इसी तरह से डीपली पूछे जाएंगे। मैं आपको बता दूं 3 स्कीमें बहुत ही डीपली आपको पढ़नी है। तो नेक्स्ट जो हमारा होगा प्रधानमंत्री आवास योजना पे हमारे एमसीक्यूज आएंगे। ये लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा, लेक्चर को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। तो पीडीएफ हम आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड करते रहेंगे। सो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड गॉड ब्लेस। जो ये लास्ट में मैंने स्क्रीनशॉट आपको दिखाए हैं, इनको आप नोट कर सकते हो क्योंकि ये पीडीएफ में इंक्लूड नहीं होंगे। बाय बाय एंड टेक केयर।